नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओरल कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स। तो ये पूछता है कि जो सेरेमनीज है वो कहाँ पे हुई थी, और आप कुछ क्या हिंदुस्तान में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स का नाम बता सकते हैं जो सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। ठीक है भाई, तो आंसर है इसका बच्चों, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया विच वर अटेंडेड बाय डिग्निटरीज एंड लीडर्स ऑफ मैनी नेशंस। तो जो सेरेमनीज थी वो इसमें यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया के अंदर हुई थी, और उसके अंदर काफ़ी सारे डिग्निटरीज, मतलब जैसे ब्यूरोक्रेट्स, लीडर्स, नेता, राजनेता बहुत सारे देशों से आए थे। इन इंडिया राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट्स आर बिल्डिंग्स मेड ऑफ रेड स्टोन। तो भाई रेड स्टोन से कौन सी दो बिल्डिंगें बनी हुई हैं? सैंडस्टोन से राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट। देखा होगा लाल किला आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो भाई जो 10 मई है वो साउथ अफ्रीका में ऑटम डे कैसे है? आंसर है इसका, एज साउथ अफ्रीका इज इन द सदर्न हेमिस्फेयर मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन। तो जो साउथ अफ्रीका है उसकी लोकेशन अगर आप देखते हैं तो वो सदर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में होने की वजह से जो मई है, जो मई का महीना है, वो ऑटम में आता है वहाँ पे। तो क्योंकि लोकेशन अलग होने की वजह से, जो सूरज की किरणों की वजह से, तो जो मौसम है उनका वो मई में ऑटम सीजन आता है वहाँ। ऑटम मतलब पतझड़ का मौसम। 10th May इज़ एन ऑटम डे, और 10 मई जो है इसलिए ऑटम डे के तौर पे मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? तो अपनी जब उसने श्रीमान नेल्सन मंडेला ने जब अपनी स्पीच ओपन की थी तो उन्होंने एक कोट दिया भी, एक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो भी एक ऐसा इस तरीके का ह्यूमन डिजास्टर जो आज तक नहीं हुआ। इससे उनका क्या तात्पर्य था, क्या मतलब था इसका? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? और वो कौन सी ह्यूमन अचीवमेंट है जिसके बारे में वो बाद में बात करते हैं? आंसर है इसका, by an extraordinary human disaster Mandela means to state the practice of apartheid in South Africa। अपार्थेड का जो प्रैक्टिस थी साउथ अफ्रीका में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इसका मतलब, उनका मतलब इससे ये था, ड्यूरिंग देयर वाज अ रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन कलर एंड ब्लैक सफर्स अ लॉट। तो जो रेशियल सेग्रीगेशन होने की वजह से, देखिए जैसे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में ऐसा था कि वाइट्स भी थे और ब्लैक्स भी थे। ब्लैक इन द सेंस जो कि अफ्रीकन पीपल का जो स्किन कलर होता है वो, उसके बारे में बता रहे हैं ब्लैक्स। ठीक है, और एप्रीहेड के बारे में अगर मैं आपको बताता हूँ तो एप्रीहेड जो है एक सरकारी नीति थी इन लोगों की, साउथ अफ्रीका की ना, एक पुरानी गवर्नमेंट की एक नीति थी जिससे कि ना जो ब्लैक्स थे, जो मतलब काले लोग थे, वो एक अलग जगह रहते थे और जो वाइट्स थे वो एक अलग जगह रहते थे। उन्होंने ना इस तरीके से एक पॉलिसी डिसाइड कर दी थी, भाई वाइट लोग यहाँ रहेंगे और ब्लैक लोग यहाँ रहेंगे, तो उसको एप्रीहेड बोल रहे हैं। वही इसमें बताया भी, सेग्रीगेशन होने की वजह से जो ब्लैक्स थे वो काफ़ी सफ़र करते थे। दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम और एनी राइट्स। तो और जो ये ब्लैक्स थे, इन्हें ना तो कोई फ्रीडम थी और ना ही ये कोई राइट्स मांग सकते थे। मंडेला हिमसेल्फ डिड स्पेंड मेनी ईयर्स ऑन इनफेमस रॉबन आइलैंड। तो इन्होंने क्या किया था, जो नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने भी खुद भी
इस संघर्ष में या इस तरीके से अपनी ज़िंदगी रोबन आइलैंड पे काफ़ी अपने जीवन का समय वहाँ पे बिताया एज अ प्रिजनर, एज अ कैदी, वेयर ही वॉज बीटन मर्सीलेसली, जहाँ पे इनकी बहुत बुरी तरह पिटाई हुआ करती थी। He considered it as great glorious human achievement that a black person become the president of a country where the blacks were not even considered human beings and were treated badly। तो बच्चों, तो ये इस चीज़ को बहुत मानते हैं भी, एक ऐसा मिरेकल मानते हैं कि भाई जिस देश के अंदर काले लोगों के साथ इतनी भेदभाव थे कि भाई उनसे तो उनके साथ ही रहना पसंद नहीं करते थे, और उसी देश का फिर जो है राष्ट्रपति एक ब्लैक आदमी बना, जो कि बहुत ही अपने आप में कहा जाए तो एक तरीके का चमत्कार है नेल्सन मंडेला जी के, मतलब ऐसा उन्होंने कहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। तो नेल्सन मंडेला ने जो है इंटरनेशनल लीडर्स को किस चीज़ के लिए धन्यवाद कहा? आंसर है, मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज्ड टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर्स एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी बिकॉज नॉट टू लॉन्ग अगो द साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलॉस। तो मंडेला जो नेल्सन मंडेला ने जब शपथ ग्रहण हुई तो उनको बहुत अच्छा लगा जब इंटरनेशनल लीडर्स आए। क्यों लगा? क्योंकि इंटरनेशनल लीडर्स या इंटरनेशनली साउथ अफ्रीका को ना ऐसे कर दिया था यार कि इधर तो जाने का ही नहीं है, मतलब अच्छी जगह नहीं है, आउटकास्ट कर दिया था भाई, उसका बहिष्कार एक टाइप से कर रखा था। ही डज थैंक ऑल ऑफ देम फॉर हैविंग कम टू विटनेस द हिस्टोरिकल सेरेमनी, और इसलिए वो धन्यवाद करते सबका भी, बहुत आपका धन्यवाद है कि आपने जो है ऐसी हिस्टोरिकल मतलब एक इतिहास में अपना नाम अर्जित कराने वाली इसी सेरेमनी में आप आए। ही डज थैंक ऑल ऑफ देम फॉर हेल्पिंग कम टू विटनेस, he does thanks all of them for having come to witness the historical ceremony। भाई जैसे मैंने बताया आपको, this was a gesture of international recognition of newly born free democratic nation and it could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity। तो ये एक ऐसा जेस्चर था कि देखो क्यों सब इंटरनेशनल सभी लीडर वहाँ पे आए। क्यों? इसमें क्या हो गया कि वो वहाँ पे आए तो रिकॉग्नाइजेशन मिल गई भी, हाँ कि साउथ अफ्रीका में भी अब डेमोक्रेसी आ गई है, वहाँ पे भी अब जो है अपने हिसाब से गवर्नमेंट्स आया करेंगी, चुनाव होंगे, वो सब चीज़ें अब वहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। जस्टिस है, पीस है, ह्यूमन डिग्निटी, मतलब आदमियों के लिए इज्जत हो गई है उस जगह पे। तो इस तरीके से अपने विचार इसमें रखे हैं हमने आंसर में। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बच्चों, What idols does Nelson Mandela set for the future of South Africa? तो नेल्सन मंडेला ने क्या आगे फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका के लिए क्या क्या आइडल सेट किए, अभी कैसे कैसे होना चाहिए? आंसर है, नेल्सन मंडेला सेट द आइडल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सफरिंग। तो नेल्सन मंडेला ने एक ऐसे आइडल सेट किए भी लोगों को ना, हम लोग जो जकड़े हुए हैं पॉवर्टी के अंदर और सफरिंग है इतनी ज़्यादा और चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाती है, तो इन सब चीज़ों से हम उन्हें बाहर निकालेंगे। ही ऑल्सो सेट दी आइडल फॉर अ सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी के लिए भी आइडल वहाँ पे किया, एक ऐसी सोसाइटी की भी नींव रखी जहाँ पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी से, ना तो मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना ये होगा भी ये ब्लैक है या मैं वाइट हूँ, उस तरीके से भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, व्हाट डिड द मिलिट्री जर्नल्स डू, हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। तो जो मिलिट्री के जो जर्नल्स थे, जो मिलिट्री के टॉप अफसर थे वहाँ पे, वो क्या किया उन्होंने और उनकी जो है एटीट्यूड में क्या बदलाव आया और क्यों आया? आंसर है इसका, द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी which was of great significance as during apartheid era they would have arrested him। देखो क्या हुआ, जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने मंडेला को सल्यूट किया और उनको बोला कि भाई हमारी जो वफादारी है अब आपके साथ ही है, ठीक है। इससे क्या, इसका मतलब एक सिग्निफिकेंस ये भी था कि जब इससे पहले जब वो
इरा था जब वो काले अछूतों के साथ नहीं हाथ मिलाया जा या उनके साथ नहीं रहा जा सकता, तो उस वक्त पे तो मंडेला को अरेस्ट कर लेते यही लोग, लेकिन अब ऐसा नहीं था। द चेंज इन देयर एटीट्यूड वॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस पुट इन बाई मैनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। और ऐसा कैसे हुआ? ऐसा हुआ कि इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे हीरोज़ ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन का भी बलिदान दिया, बहुत परेशानियों में रहे, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने देश साउथ अफ्रीका के लिए। दिस स्ट्रगल नॉट ओनली ensured the freedom of a nation struggling with apartheid, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन शायद अगर गलत हो जाए ना तो मुझे थोड़ा सा फॉरगिव करना, वैसे apartheid ही होती है शायद। द स्ट्रगल नॉट ओनली ensured the freedom of a nation struggling with apartheid but brought a change in mindset of many. He believed that love can only be taught and human being is naturally inclined toward love rather than hate. तो स्ट्रगल से ना केवल फ्रीडम मिली इस चीज़ से कि भाई ब्लैक्स और वाइट्स अलग अलग रहेंगे, उस चीज़ से भी, परंतु इससे क्या हुआ ना कि जो विचारधारा थी, जो माइंडसेट था, वो भी बदल गया कि, और उसने क्या हुआ कि ही बिलीव्ड दैट लव कैन आल्सो बी टॉट एंड ह्यूमन बीइंग इज नेचुरली इनक्लाइंड टुवर्ड्स लव रेदर देन हेट। तो उसमें क्या हुआ कि भाई प्यार सिखाया जा सकता है, और प्यार जब होता है तो नेचुरली क्या होता है ना कि जब मान लीजिए कि आप किसी को जैसे आपकी क्लास में है कोई लड़का है, तो पहले आप बातचीत नहीं है आप लोगों के आपस में, आप नए नए किसी स्कूल में गए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका लगाव होगा दूसरे बच्चों के साथ, आप उनसे बातचीत करेंगे, घुले मिलेंगे। तो इस तरीके से एक नॉर्मल मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि नेचुरली इंक्लाइन टुवर्ड्स लव रेदर देन हेट। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, वो जो उनसे अच्छे लगेंगे, जो उनसे बातचीत करेंगे, जो उन्हें प्यार से रखेंगे या बातें करेंगे, उनकी तरफ ज़्यादा झुकेंगे, या कि उन लोगों के भाई जो उनसे हेट करते हैं। तो ये नेचुरल एक ह्यूमन टेंडेंसी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग? तो 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए? आंसर है, on the auspicious occasion of inauguration, 2 national anthem, one by the whites and other by the blacks, symbolizes the equality of blacks and whites were sung। तो 2 इसलिए गाए गए थे, एक तो ब्लैक्स के द्वारा, एक वाइट्स के द्वारा, क्योंकि इससे क्या होगा ना, ऐसे लगेगा, इससे ये साबित होता है कि भाई दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मैंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? तो गवर्नमेंट उनकी मैंडेला की सरकार मतलब जो थी उनके कंट्री में, वो किस तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं पहले डेकेड में और फाइनल डेकेड में ऑफ 20th सेंचुरी के? आंसर है, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द सेंचुरी द वाइट्स इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक। तो फर्स्ट डेकेड में क्या था भाई, वाइट्स ने ना एक ऐसा कर दिया था भाई हम लोग जो हैं तुमसे सुपीरियर हैं, जो गोरे थे ना वो उन्होंने ऐसा कर दिया कि नहीं हम तुमसे सुपीरियर है ब्लैक से, thus creating the basis of one of the harshest and most inhuman societies the world had ever known। और इस वजह से ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर दी कि जहाँ पे रहना ही जहन्नुम के बराबर है, नर्क के बराबर है। ऐसा इनह्यूमन सोसाइटी, ऐसा इनह्यूमन नेचर, जानवरों दरिद्र, ऐसा डरावना उनके लिए रहने के लिए जगह कर दी थी इन्होंने ब्लैक्स के लिए। आंसर है दूसरे का, द फाइनल डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जो फाइनल डेकेड आया जब, मतलब जब इनका राज आया, द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वन विच रिकॉग्नाइज राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। तो जो है ना आफ्टरवर्ड जब फाइनल डेकेड आया 20th सेंचुरी का, तो तब तक तो मंडेला की सरकार आ चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया, अभी इनके जो सरकार के टाइम पे सबको इक्वल राइट्स हो गए, ठीक है, और सबको प्रॉपर फ्रीडम दी गई, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट हो, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला?
For Mandela, courage does not mean the absence of fear but a victory over fear. अच्छा ठीक है, तो मंडेला के लिए करेज क्या थी? उनके लिए ये करेज नहीं था कि भाई मैं जो है मुझे डर ही नहीं है, नहीं, पर वो क्या था, ये था कि भाई मैंने डर पे विजय पा ली है, या विजय पानी ही डर के ऊपर करेज होती है। किसी के अंदर डर ना होना वो करेज नहीं है, परंतु अपने डर के ऊपर विजय पा लेना वो करेज है। अकॉर्डिंग टू हिम, ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कंकर फियर। वही जो मैंने आपको बताया कि जरूर ब्रेव आदमी को ना फियरलेस होना जरूरी नहीं है, परंतु अपना जो उसका कोई भी डर है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना ही असली बहादुरी है। क्वेश्चन नंबर 5, विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? भाई मंडेला क्या सोचते हैं, भाई नेचुरल क्या है, प्यार करना या हेट करना? फॉर मंडेला, लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन हेट। मंडेला के हिसाब से जो मोहब्बत है, जो प्यार है, जो एक दूसरे का आदर सम्मान है, वो नेचुरली निकलता है इंस्टेड ऑफ कि किसी के साथ लड़ने के लिए। वैसा ह्यूमन नेचर नहीं होता है कभी भी, ऐसा मंडेला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे अभी आगे। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? तो मंडेला ने क्या जो 2 ट्विन ऑब्लिगेशंस थी क्या मेंशन की? मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो मंडेला ने बोला भी सभी आदमियों को 2 ऑब्लिगेशन होती हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो पहली क्या है, पहले तो परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, वही बच्चों के साथ, बीवी के साथ। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। दूसरी ऑब्लिगेशन है उसके लोगों के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए, उसके समाज के लिए, और सबसे ज़रूरी है उसके देश के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट? तो जब बच्चा था तब आज़ादी का क्या मतलब था, स्टूडेंट था तब आज़ादी का क्या मतलब था मंडेला के लिए? हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स एंड द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स? तो इसमें जो ट्रांजिटरी फ्रीडम है और बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम है, इसमें कैसे मतलब वो उनका फेस कैसे बदला भी, ये सोच किस तरीके से वो इस तरफ आई कि ऑनरेबल फ्रीडम की तरफ, द बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम होनी चाहिए वो। ठीक है, आंसर इसका लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला फ्रीडम मेंट टू मेक मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। तो किसी भी नॉर्मल बच्चे के लिए फ्रीडम इनके लिए क्या थी भाई, शादी करना, मैरी करना और एक आराम से ज़िंदगी जीना। वंस वन बिकेम एन एडल्ट, एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक्स लाइक ट्रांजिटरी बिकॉज मोस्ट ऑफ चाइल्डिश एक्टिविटीज़ आर वेस्टफुल फ्रॉम एन एडल्ट परस्पेक्टिव। तो जो होता क्या है कि जब बड़े हो जाते हैं, जब अडल्ट हो जाते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि ना ट्रांजिटरी पीरियड कुछ ऐसा होता है कि जैसे हमें लगता है कि अब आप जिस युवावस्था में आप हैं, या आप जिस उम्र में है, या आपसे पहले की भी जो उम्र थी, तो आज अगर मेरे से आप पूछते तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो सब चीज़ें कोई मतलब नहीं था उन चीज़ का, लेकिन होता ज़रूर है, वो आपकी लाइफ में आगे डिसाइड करती हैं कि आप किस तरीके से जीवन को जिएंगे। ठीक है बेटे, वंस यू आर एडल्ट, एक बार आप बड़े हो जाते हैं, यू हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड टू ब्रिंग द बेकन होम। तो जब हम बड़े हो जाते हैं ना, फिर आपको एक जीवन जीने का मतलब एक स्रोत होना चाहिए पैसे का। ठीक है बेटे, ताकि क्योंकि आपको खाना घर लेके आना होता है। इट्स ओनली देन व्हेन यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन सोसाइटी। और तभी होता है कि आप जो है ऑनरेबल एग्जिस्टेंस मिले आपको फैमिली में भी और सोसाइटी में भी। क्वेश्चन नंबर 3, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री, वाई नॉट? तो क्या मंडेला सोचते हैं भी ऑप्रेसर फ्री है कि नहीं है? आंसर है मंडेला डज नॉट थिंक दैट द oppressor is free because according to him an oppressor is a victim of hatred who is behind the bars and prejudice of narrow mindedness। मंडेला के ऑप्रेसर होता है जो दबाता है दूसरे को। ठीक है, मंडेला डज नॉट थिंक दैट ऑप्रेसर इज फ्री। मंडेला को नहीं लगता भी ऑप्रेसर फ्री है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑप्रेसर इज अ विक्टिम ऑफ हेटर्ड। तो ऑप्रेसर क्या है उनके हिसाब से ना, वो खुद ही एक विक्टिम है हेटर्ड का। ठीक है, जो कि
प्रिजुडिस और नैरो माइंडेडनेस, क्योंकि क्या है ना वो पहले ही दबा रहा है, तो क्या है वो पहले उसका दिमाग जो है छोटा है, उसकी सोच छोटी है, विचारधारा छोटी है, इस तरीके से वो मंडेला बोल रहे हैं। क्योंकि देखो छोटी मानसिकता तभी तो वो दबाएगा किसी को, अगर कोई अच्छा आदमी है वो दबाएगा ही नहीं, क्या ज़रूरत है उसे दबाने की किसी को। इस तरीके से नेल्सन मंडेला बताना चाह रहे हैं। ही रियलाइज्ड दैट बोथ द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस। देखो एक दबाता है और एक दबता है, तो दोनों ही अपनी ह्यूमैनिटी से, अपनी इंसानियत से और अपनी मन की शांति से उनके रोब हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाती है, उनकी मन की शांति भी नहीं होती, उनको पीस तो होता ही नहीं है। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाइज द ट्रायम्फ ऑफ। तो भी इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए इनॉग्रेशन में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी अहमियत है। आंसर है इसका, to be the part of inauguration, international leaders showed a gesture of solidarity from international community to the idea of and of apprehend। तो इतने सारे इंटरनेशनल लीडर जो है इस इनॉग्रेशन फंक्शन में आए, किस लिए आए, ताकि अपने जो है ना भाई वो भी ये जता सके कि हाँ भाई हम जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अब इस बात को आपके कंधे से कंधे मिला के खड़ी है कि अच्छा हुआ, आपने बहुत अच्छा कदम लिया कि आपने एप्रीहेड को, जो कि अलग अलग रहने की श्वेतों गोरों की और ब्लैक्स की जो थी नीति इनकी, उसको ख़त्म कर दिया। तो इस बात का हम सम्मान करते हैं। इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल एंड ट्रायम्फ ऑफ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सिग्निफिकेंस है, विक्ट्री है इसकी बुराई की अच्छाई के ऊपर, और एक अच्छी सोसाइटी बन गई है या बनाने की तरफ, ठीक है, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही से ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पैट्रियट्स who had gone before him। तो मंडेला क्या मतलब है मंडेला का इस चीज़ से कि वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन पैट्रियट्स का सम है जो कि उनसे पहले चले गए, ठीक है। बाय सेइंग दिस ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट मतलब जो उनके क्रांतिकारी थे, पैट्रियट का मतलब ये होता है। मंडेला वॉन्ट्स टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ फॉर सेक ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये सब बोलना उनका भी, मैं तो जो है ना उन सब का जोड़ हूँ, बस एक मतलब सबको जोड़ के मेरे जैसा एक आदमी बनाया। तो उन्होंने क्या किया ना, अपनी जो भावनाएं हैं उनके लिए, जो जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए इतने बड़े बड़े स्टेप लिए, से अपने जीवन को ख़त्म कर दिया, निछावर कर दिया अपने देश के लिए, तो उनकी तरफ एक उन्होंने एक आदर भाव प्रकट करते हुए स्टेटमेंट को दिया था। ही सेज दैट ही इज़ ग्रेटफुल टू दोज who had gone before him because those heroes of past had paved the path of cooperation and unity for him। तो वो ग्रेटफुल इसलिए हैं उन हीरोज़ के लिए क्योंकि अगर वो ना जाते, अगर वो हीरो ना जाते तो फिर इस तरीके से इन्हें नहीं, मतलब इतना अच्छे से, या इनकी जो जीवन की जो जर्नी है जो लास्ट में आखिरी में आगे इनको इंडिपेंडेंस मिली, वो नहीं हो पाती, क्योंकि वो हीरो गए तभी तो उन्होंने एक रास्ता तैयार किया जिसमें भाई यूनिटी थी और सारी चीज़ें थी, कोऑपरेशन था, वो सब चीज़ों का। देयरफॉर ही कुड ट्राई टू कम टू पावर टू ब्रिंग इक्वालिटी फॉर दोज फॉर हिज पीपल विद देयर सपोर्ट। तो इसलिए जो है वो पावर में आके और इक्वालिटी लाने की कोशिश, या उन्होंने कोशिश भी की और वो उसमें सक्सेसफुल भी हुए। क्यों हुए? क्योंकि पहले से ही लोगों ने वहाँ पे एक तरीके से एक माहौल क्रिएट किया, लोगों की विचारधारा बदली, जिसके बाद ये इतना बड़ा इनका जो स्ट्रगल हुआ, ये भी बेटा ऐसे ही था कि जैसे हम लोगों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई, तो ये लोग भी इसी तरीके से इन्होंने अपनी विचारधाराओं को बदला, अंग्रेज़ों से भी आज़ादी पाई। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, गोरों से आज़ादी पाई बेसिकली। वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर? तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि भाई जितना ज़्यादा आप आदमी को दबाएंगे उतना ही ऊंचा उठेगा?
हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, और मंडेला इस चीज़ को कैसे दर्शाते हैं, या इस चीज़ से मंडेला मतलब आप क्या समझते हैं इस मंडेला के चरित्र के बारे में इस स्टेटमेंट से। कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट, तो क्या आप अपने खुद के विचार इसमें रख सकते हैं। आंसर देते हैं इसका। आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट heights of character. Nelson Mandela illustrate this by giving example of great heroes of South Africa like Oliver Tambo, Walter Sisulu and others who were inspired to sacrifice their lives in the long freedom struggle. तो इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि भाई हाइट ऑफ ऑपरेशन, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन से हाइट ऑफ कैरेक्टर निकलता है, क्योंकि नेल्सन मंडेला में भी देखो इसमें एग्जांपल्स दिए थे जो उनके फ्रीडम फाइटर थे, जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए, ठीक है ना, जिनकी सेक्रीफाइस की वजह से ही इस फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पिरेशन मिली। जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह थे, भगत सिंह ने अपने जीवन को नछावर किया, उन जैसे बहुत बहुत क्रांतिकारी थे, तभी जाके हम लोग जो हैं इतने 1947 में हमें आज़ादी मिली। During our freedom struggle, there was a galaxy of leaders of great, बेटा ये आएगा, freedom struggle हो गया। India is full of such example. During our freedom struggle, there was a galaxy of leaders of great characters, and the oppression of British rule created and encouraged people of noble characters like Mahatma Gandhi, Lala Lajpat Rai, Jawaharlal Nehru, Chandrasekhar Azad, सरदार भगत सिंह एंड मैनी मोर। ठीक है बच्चों, हमारे में भी सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, इसमें मेंशन नहीं किया मैंने, लेकिन भाई हमारे यहाँ पे भी काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स थे, या काफ़ी ऐसे सुभाष, तो हमारे यहाँ पे भी इंडिया इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स, हमारे देश भी ऐसे एग्जाम्पल्स में बिल्कुल फुल है, क्योंकि हमारे भी यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी, जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, लाला लाजपत राय थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये तो इन सब के भी सभी के किरदार हैं हमारे देश को आज़ादी दिलाने में। इफ़ वी कंपेयर देम विद द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया इज़ हैविंग टुडे, देन नेल्सन मंडेला सीम्स टू बी एब्सोल्युटली राइट। तो इसी तरीके से भी आज के जो नेता हैं वो भी इन्हीं सब पीछे के जो नेता थे इनकी वजह से ही आज हम हैं, क्योंकि आज़ादी हमें मिली तो आज जो है हमारा देश भी फ्री है। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। तो मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रीडम के लिए वो उम्र और एक्सपीरियंस के साथ कैसे चेंज हुई। विद एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। तो जब उम्र बढ़ी तो उन्हें फ्रीडम का असली मतलब पता लगा। एज अ यंग बॉय ही थॉट ही वॉज बोर्न फ्री एंड बिलीव दैट एज लॉन्ग एज he obeyed his father and abided by the custom of his tribe, he was free in every possible manner। देखो जब वो छोटा था तो उसने सोचा कि भाई जब तक मैं अपने पिताजी की बात मानूंगा और जब तक मैं अपने कबीले की सारी बातें मानता रहूँगा तो मैं फ्री मैन हूँ, कोई चक्कर नहीं है। As he grew older, freedom to raise a family and freedom to earn livelihood started dominating thoughts। तो जब वो बड़ा हुआ तो फिर उसको विचार बदले, इसको लगा कि यार पैसे कमाने ज़रूरी हैं, ये सब चीज़ें दिमाग में आने लगी। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। तो उसको लगा कि नहीं यार जब मैं छोटा था ना तो मैं काफ़ी सेल्फिश था। ही स्लोली अंडरस्टूड दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बींग कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। हाँ तो ये जो है कि उन्हें ये नहीं रियलाइज, ये खाली यही नहीं रियलाइज़ हुआ कि भैया मेरी फ्रीडम जो है उस पर बट्टा लगा है या वो नहीं है। उनको लगा कि नहीं यार जितने भी ब्लैक्स हैं ना सभी की फ्रीडम में, सभी मतलब कोई आज़ादी नहीं है। इट वॉज द फ्रीडम ऑफ फियर एंड प्रीजुडिस, एज एंड एक्सपीरियंस विटनेस्ड वाइडेंड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम। तो उम्र के साथ साथ उनका फ्रीडम की आज़ादी के प्रति भी विचार बदले। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो मंडेला का जो भूख थी आज़ादी के लिए उसने उनकी ज़िंदगी को कैसे बदला। आंसर है
Mandela realized in his youth that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks. This changed the fearful man to a fearless rebel. तो उनको ये रियलाइज होगा कि यार मेरी आज़ादी नहीं, जितने भी ब्लैक्स हैं, जितने भी मेरे जैसे मेरे समाज के लोग हैं, हम सभी की आज़ादी के ऊपर रोक है, हम लोग आज़ाद नहीं है। इसलिए वो एक डरपोक सा आदमी इसी विचारधारा की वजह से एक बहुत ही फियरलेस, एक बागी बन गया। ही सेक्रीफाइस द कॉन्फिडेंस ऑफ अ सेटल्ड फैमिली लाइफ टू फाइट फॉर अ ग्रेटर कॉज। और उन्होंने जो है ना एक नॉर्मल फैमिली लाइफ को छोड़ के एक ऐसे कॉज के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया जिसकी वजह से उनकी देश को आज़ादी मिली। He joined the African National Congress and this changed him to a frightened young man. This changed him from a frightened young man into a bold one who fought against racial prejudice. तो क्या हुआ, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, फिर वो एक डरे हुए इंसान से बदल के एक ऐसे इंसान में तब्दील हो गए जिसको डर नहीं लगता था, जिसने अपने डर पे विजय पाई और अपने देश को आज़ाद कराया। बेटे ये क्वेश्चन आंसर्स थे चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के। बड़े ध्यान से इनको पढ़ो, बड़े ध्यान से इनको सुनो, अच्छे से आपका अगर आप ये वीडियो अच्छी देख ली आपने तो आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। थैंक यू बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।